दोस्तों आज मैं आपसे कोई ट्रेडिंग की टिप या कोई स्टॉक मार्केट की टिप या जल्दी से अमीर बन जाने वाली कोई टिप, ऐसी टिप के बारे में आपसे कोई बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करने जा रहा हूं। दोस्तों 90% बिगनर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लूज कर देते हैं, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि मार्केट खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में हम लोग गलत तरीके से एंटर करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अच्छा, एक ऑनेस्ट बात बताऊं तो मैं कोई करोड़पति इन्वेस्टर नहीं हूं। मैं खुद सीख रहा हूं, खुद चीजों को अप्लाई कर रहा हूं और साथ में अप्लाई करके चीजों को डे बाय डे मैं भी सीख रहा हूं। लेकिन ये मेरी एक इच्छा है, ये मेरा एक पर्सनल खुशी है कि अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊं, ताकि मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ हों और जो जो गलतियां मैं करके सीख रहा हूं, आप उन चीजों में टाइम वेस्ट ना करें और आप जल्दी से जल्दी एक इन्वेस्टिंग के प्रो बन जाएं। इस चैनल का गोल गारंटेड रिटर्न्स नहीं, फेक प्रोमिसेस भी नहीं, रियल लर्निंग और ऑनेस्ट माइंडसेट है। और इसी ऑनेस्टी के साथ आज मैं आपके साथ 5 रीजंस शेयर करने जा रहा हूं जिनकी वजह से बिगिनर्स अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर देते हैं। तो आप अगर उन 90% लोगों में नहीं आना चाहते तो इन रीजंस को आप जरूर सुनना और कोशिश करना कि आप इन रीजंस को अपनी लाइफ में, अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में अप्लाई कर पाओ, ताकि आप जल्द से जल्द एक इन्वेस्टिंग प्रो बन पाओ। रीजन नंबर 1 है जल्दी से पैसा कमाने का लालच। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? ग्रीड, लालच। लालच ने दुनिया खराब करी हुई है। और अगर हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से जाएं तो स्टॉक मार्केट में अगर आप लालच करोगे तो आपका डूबना तय है। बिगिनर्स की ये मेंटालिटी होती है कि एक महीने में पैसा डबल, जल्दी से जल्दी पैसा बनाना, एकदम से पैसा क्रैश कर जाए, ऊपर को पैसा बन जाए। ये जो उसकी सोच होती है ये उसको डुबाती है। स्टॉक मार्केट की जो गेम है वो एक पेशेंस की गेम है। स्टॉक मार्केट में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे इन्वेस्टर और एक ज्यादा पैसा कमा पाओगे। दोस्तों ये चीज जरूर सच है कि स्टॉक मार्केट का प्रोसेस भले स्लो है, लेकिन इसके रिजल्ट्स, इसके रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको वेटिंग गेम खेलना आती है तो ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर आप बहुत सक्सेसफुल और फाइनेंशियली बहुत सिक्योर होने वाले हो। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में फेलियर का, टिप्स कल्चर। ये टिप्स ले ली, स्टॉक मार्केट में जल्दी से जल्दी पैसा कैसे बनाएं, अलग अलग टिप्स, कौन सा स्टॉक कब खरीदें, कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा, स्टॉक खरीदने की टिप्स, टिप्स ही टिप्स। ये चीज जो है आपके लिए नुकसानदायक है। दोस्तों आप मुझे खुद ही बताओ, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या और भी कहीं जगहों से आप टिप्स देखते हो, जिस इंसान की टिप आप देख रहे हो, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर वो इंसान खुद इतना ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का प्रो होता तो क्या वो आपको टिप्स दे रहा होता? नहीं दोस्तों, ये गलत है। टिप्स कल्चर ने इन्वेस्टर्स को पागल करके रखा हुआ है। आप अलग अलग तरीके की टिप्स को फॉलो करते हो और जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप परेशान होते हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट टिप्स के ऊपर नहीं चलती, स्टॉक मार्केट चलती है पेशेंस पे और प्रॉपर कैलकुलेशंस पे। दोस्तों रियल इन्वेस्टर्स टिप्स को फॉलो कभी नहीं करते, वो फॉलो करते हैं रियल नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्टॉक मार्केट में अप लेके जाए। क्योंकि रियल नॉलेज ही ऐसी चीज है जो स्टॉक मार्केट में आपको ऊपर लेके जाएगी। तो नॉलेज के पीछे जाओ, टिप्स के पीछे नहीं। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी चीज, बिना नॉलेज के एंट्री। मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में ही बताया कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और बहुत से इन्वेस्टर्स देखे हैं मैंने जो बिना नॉलेज की स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। वो बिना नॉलेज के एक ऐसे भयंकर और बड़े समुद्र में घुसने जा रहे हैं जिसकी उनको जरा सी नॉलेज भी नहीं है। उनको पता ही नहीं कि कौन सा पैसा कहां कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कब लगाना है। बस घुस रहे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के क्रेज को देख के, स्टॉक मार्केट की
बाहर की चमक को देख के, लेकिन उनको पता ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में करना क्या है। ये आपने नहीं करना। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको इसमें आना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में आपको पैसा डालना है, कौन से फंड में पैसा लगाना है, किस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, कौन सा फंड आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, कौन से फंड का पास्ट ग्राफ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, ये सब चीजें देख के आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आप 90% कैटेगरी में आ जाओगे जो कि लॉस में रहती है। बाकी 10% कामयाब क्यों होते हैं? उनको हर एक चीज का पता होता है, उनको ज्ञान होता है, उनको ध्यान होता है कि हमें कहां, कैसे, कितना पैसा लगाना है। तो नॉलेज गेन करो, नॉलेज पूरी लो दोस्तों कि आपको कहां, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे घुसना है स्टॉक मार्केट में, क्या करना है स्टॉक मार्केट में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता तो स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। चौथी चीज, इमोशनल डिसीजंस। मेरे लिए ये चौथा पॉइंट सबसे बड़ा ब्लंडर है। इंसान अगर वैसे रियल लाइफ में कोई इमोशनल डिसीजन लेता है बिना किसी चीज को सोचे हुए, वो फंसता है। यहां तो पैसों की बात है, यहां तो स्टॉक मार्केट की बात है। आप यहां इमोशनली कैसे सोच सकते हो? आप यहां इमोशनली सोचोगे तो क्या बनेगा आपका? मार्केट इमोशंस में नहीं चलता, मार्केट कभी आपके इमोशंस में नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, आपकी दिल की धड़कनें ऐसे ऐसे होने लग जाती हैं एक छोटे से पीरियड को देख के। मार्केट में थोड़ा लॉस हुआ, चलो पैसा निकाल लो। मार्केट थोड़ा सा बढ़ा, चलो पैसा घुसा दो। ये तो आप देखते ही नहीं हो कि जो चीज गिर रही है क्या वो चीज उठ सकती है आगे, या जो चीज उठ रही है क्या वो चीज आगे भी उठेगी, कि वो गिर सकती है, उसका पोटेंशियल हो सकता है गिरने का। आप चीजों को देख के आप इमोशंस के साथ पैसा डालते हो, और फिर जब पैसा गलत पड़ जाता है आप रोते हो। क्यों रोते हो? गलती तो आपने करी, आपने दिमाग की जगह इमोशन चुना। जब तक आप स्टॉक मार्केट में चीजों को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप घाटा खाओगे। किसी भी स्टॉक में या किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जिस चीज में पैसा आप डाल रहे हो उस चीज की वैल्यू आगे कितनी होगी, क्या वो ऊपर बढ़ेगा या नीचे गिरेगा, इसका पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो कोई फायदा नहीं आपका। प्रॉपरली चीजों को पता रख के फिर इन्वेस्ट करो। इमोशंस को बंद कर दो, दिमाग से सोचो। अच्छा, पांचवी चीज, डिसिप्लिन की कमी। ये बात तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको, चाहे स्पोर्ट्स हो या फाइनेंस। मैं पर्सनली खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हूं, तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। स्पोर्ट्स हो या फाइनेंस, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर प्लान, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट और लॉन्ग टर्म सोच, इन सब पॉइंट्स को कंसिडर किए बिना इंसान पैसा लगा देता है। सोचता ही नहीं कि मैं कहां पैसा लगाऊं, कितना पैसा लगाऊं। बिना इन सब चीजों को कंसिडर करे हुए, बिना इन सब चीजों के बारे में सोचे हुए, तो वो डूबेगा ही ना। उसकी ग्रोथ नहीं होनी ऐसे। उसको चीजों को सोचना पड़ेगा पहले। जो मैंने पॉइंट्स आपको भी बताए हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके उसका पैसा सही जगह लगेगा और तब जाके वो अमीर बन पाएगा स्टॉक मार्केट के जरिए। एक समझदार इन्वेस्टर बनो, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करो। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, कभी पैसा डाल दिया, कभी नहीं डाला, कभी लमसम डाल दिया, कभी डाला ही नहीं, कभी किसी को डाल रहे हैं, कभी किसी को डाल रहे हैं। अरे एक स्टॉक पकड़ो, कुछ स्टॉक्स पकड़ो, कुछ फंड्स पकड़ो, उनके ऊपर आप ध्यान दो, उनकी परफॉर्मेंस देखो कहां जा रही है। सब में पैसा घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कुछ फंड्स को सिलेक्ट करके उनमें पैसा डालोगे, पैसा वैसे ही बहुत बढ़ जाएगा। ज्यादा फंड्स में घुसने की जरूरत नहीं है, जितना घुसोगे उतना पागल होगे। कम लिमिटेड फंड्स चुनो, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उनमें पैसा इन्वेस्ट करो। ये है असली डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट के अंदर। बिगिनर्स ये सब चीजें स्किप करके
सीधा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कबूतर की तरह आंख बंद करूं और पैसा डाल दूं, बट क्या होता है, सारा पैसा क्रैश हो जाता है उनका। उन्हें पता ही नहीं उन्होंने पैसा कहां डाला है, कितना, उन्हें पता ही नहीं उन्होंने पैसा कहां डाला है, बस डाला है। ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर ध्यान जरूर देना। एक एक पॉइंट को स्टडी करना, अपने आप से पूछना कि क्या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इन पॉइंट्स के हिसाब से रख रहा हूं, कि या मैं बस कबूतर की तरह आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ऐसे नहीं करना। सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना, चाहो तो दोबारा वीडियो देख लो, बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखो, मैं कोई सभी एडवाइजर नहीं हूं, मैं यहां पे सिर्फ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने पास्ट में किया, जो मैंने पास्ट में गलत इन्वेस्ट किया, जो मैंने पास्ट में गलतियां करी, उन चीजों के अकॉर्डिंग, उन गलतियों के अकॉर्डिंग जो मैंने सीखा, आपको मैं वो सब बता रहा हूं। तो हाँ, मेरी एडवाइस यहाँ पे कंसिडरेबल हो सकती है, अगर आप कंसिडरेबल बनाना चाहो। और हाँ, अगर आपको ये ऑनेस्ट अप्रोच पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूल। ये सब्सक्राइब बटन, लाइक का बटन, शेयर का बटन आप ही का है। आपका हक है इस पे क्लिक करना, आपका हक है इन सभी बटन्स पे क्लिक करना। हिंदुस्तान आजाद है, अपनी आजादी का फायदा उठाएं, इन बटन्स पे क्लिक करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।